हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने डेली करंट अफेयर्स में 17 मई 2020 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो चलिए मूव करते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है कि यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना। तो यूरोप में जो पहला देश है जो कोरोना वायरस फ्री हो गया है वो है स्लोवेनिया। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लोवेनिया। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया। और देखा जाए तो अब स्लोवेनिया ने अन्य यूरोपीय देश से जो प्रवेश करने वाले लोग थे उन पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। और यहाँ की आबादी लगभग 2 मिलियन है। और देखा जाए तो इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी और क्रोएशिया से घिरे हुए हैं। यहाँ पे महामारी घोषित हुआ था, उसके बाद कोविड-19 के लगभग 1464 मामले सामने आए थे, जिसमें से कुल 103 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी अब सरकार वहाँ कई प्रतिबंध पर छूट देने लगी है, जो बीमारी के प्रसार को कम करने के लिए लगाए गए थे। देखा जाए तो सभी दुकान, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल और सभी सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए हरी झंडी दिखा दी गई है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है। तो ये अनुमान जो लगाया जा रहा है वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लगाया गया है, जो कि विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट में जारी किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.2%। चलिए देखते हैं डिटेल। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी का अनुमान 2020 में 3.2% कम होने का अनुमान लगाया गया। और देखा जाए तो रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत राष्ट्रीय लॉकडाउन के प्रभाव के कारण 2020 तक 1.2% के दर से बढ़ेगा। और यूएन का पहले ही 2019 के लिए जो अनुमान था वो 4.1% की निम्न विकास दर का अनुमान लगाया गया था। इसमें यह भी अनुमान लगाया गया था कि भारत धीरे धीरे अपनी इस विकास दर को हासिल करेगा और वर्ष 2021 में 5.5% तक पहुंच जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी से सम्मानित लेखक देवेश रॉय का निधन हो गया है। वे किस भाषा के लेखक थे। तो देवेश रॉय जो थे वो बांग्ला भाषा के लेखक थे। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका डिटेल देखें। लेखक के रूप में 5 दशक लिखने वाले दिग्गज बंगाली लेखक देवेश रॉय का निधन हो गया है। और उनको उनके उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो उपन्यास था तीस्ता परेरा वृत्तांतो। और देवेश रॉय की जो पहली पुस्तक थी वो जाजती थी। और कई बंगाली दैनिक में उनका नियमित योगदान भी रहता था। देखा जाए तो उन्होंने विभिन्न प्रसिद्ध पुस्तक जैसे कि बोरिसालेर जोगेन मोंडल, मानुस खून कोड़े केनो और समय असमयार वृत्तांतो आदि लेखन भी उन्होंने किया था। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है कि G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल। चलिए देखें। भारत की प्रतिनिधित्व जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल ने किया था। और देखा जाए तो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को G20 समूह के वर्तमान अध्यक्ष सऊदी अरब द्वारा आयोजित किया गया था। और बैठक के दौरान अपने संबोधन में पीयूष गोयल ने G20 देशों से सस्ती दवाएं, उपचार और टीका को किफायती कीमत पर पहुंचाने का आग्रह किया है। इसके अलावा उन्होंने G20 राष्ट्रीय और सीमाओं को पार जाकर नैदानिक और सुरक्षात्मक उपकरणों के साथ साथ स्वास्थ्य पेशेवरों की पहुंच सुनिश्चित करने की अपील भी की है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा किस फसल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात संवर्धन मंच मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम का स्थापना किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए
चावल निर्यात संवर्धन मंच मतलब राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम का स्थापना किया गया है। और चावल निर्यात संवर्धन मंच की जो स्थापना किया गया है वो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब एपिडा के तत्वाधान में किया गया है। और राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम का जो वैश्विक बाजार में चावल के निर्यात को विशेष रूप से बढ़ाने के लिए चावल के निर्यात की पूरी उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला के लिए हितधारकों की पहचान करने, दस्तावेज पहुंचाने और सहयोग स्थापित करने के लिए उपयोगी कदम उठाएगी। और इसके अलावा यह उत्पादन और निर्यात से संबंधित घटनाक्रमों की निगरानी, पहचान और पूर्वानुमान के साथ साथ अन्य जरूरी नीतिगत उपाय भी आगे बढ़ाएगा। और देखा जाए तो जो राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम है इसमें चावल उद्योग के प्रतिनिधि, एपीडा निर्यातक, वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और प्रमुख चावल जो उत्पादक राज्य हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के अधिकार में शामिल होंगे। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के पुलिस ने इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशन के सहयोग से थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर नामक एक नया उपकरण लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली पुलिस। चलिए डिटेल देखते हैं। दिल्ली पुलिस ने इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशन मतलब आईआरएस के सहयोग से थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर नाम का एक नया उपकरण लॉन्च किया है। और यह उपकरण जो है वो भारत के जो फ्रंटलाइन योद्धा हैं, जो कोरोना योद्धा, उनको सुरक्षित रखने के लिए लॉन्च किया गया है। ये एक अनूठा उपकरण है जो कि पुलिसकर्मियों को 10 से 15 मीटर की दूरी से ही बड़ी संख्या में लोगों का तापमान का पता लगाने में सक्षम बनाता है और सोशल डिस्टेंसिंग मापदंडों को पालन करने में मदद भी करेगा। इसके अलावा देखा जाए तो दिल्ली पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन भी लॉन्च किया है। और यह ड्रोन जो है वो डे विजन कैमरा की मदद से कर्मियों की वास्तविक छवि को देखने में मदद मिल सकती है और इसमें निर्देश देने के लिए लाउड स्पीकर भी लगाए गए हैं। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने किफायती व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का सफलतापूर्वक पेटेंट कराया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षा मंत्रालय। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय नौसेना द्वारा विकसित कम लागत वाला जो पीपीई किट है उसको राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम मतलब एनआरडीसी के सहयोग से पेटेंट कराया गया है। और नौसेना द्वारा विकसित यह उपकरण एक विशेष कपड़े से बना है जो कि बाजार में उपलब्ध अन्य पीपीई मुकाबले में उच्च गुणवत्ता और उच्च श्वसन क्षमता वाला प्रदान करता है। और देखा जाए तो पीपीई का एक पायलट बैच का उत्पादन पहले ही मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में किया जा चुका है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है कि कहाँ के शोधकर्ताओं द्वारा MIR-AHD कोविड-19 डैशबोर्ड नामक एक इंटरैक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, IIT गांधीनगर। देखा जाए तो IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं द्वारा MIR-AHD कोविड-19 डैशबोर्ड नाम का एक इंटरैक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है कि संकट के समय में अनुसंधान समर्थित निर्णय लेने के लिए हितधारकों और जनता को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है। और यह इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कोरोना वायरस के अनुसार टेस्टिंग की योजना बनाने में प्रशासन, अस्पतालों और लोगों की सहायता करने में सक्षम है। साथ ही ये लॉकडाउन के बाद विभिन्न परिदृश्यों में सामुदायिक संक्रमण को रोकने में भी मदद करेगा। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। चलिए इसका डिटेल देखें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और 8 अन्य उम्मीदवारों को हाल ही में राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। और उद्धव ठाकरे, जिन्हें पिछले साल 28 नवंबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी, उन्हें 27 मई 2020 से पहले राज्य विधानमंडल के दोनों सदन के सदस्य बनने की आवश्यकता थी। तो चलिए यहाँ पर हमारा आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें
और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।